एनडीए के विधायक बेदी राम, उनके बारे में आप निश्चित तौर पर जानते होंगे। अगर आप थोड़ी सी भी समझ रखते हैं, देश दुनिया की हलचल के बारे में अगर जानकारी रखते हैं, तो बेदी राम एमएलए जो एनडीए के एमएलए हैं, जो मोदी के करीबी हैं, जो मोदी के चहेते हैं, जो बीजेपी के चहेते हैं, जो राजभर की पार्टी से एमएलए हैं, उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं और किन की सह पर किए हैं। क्योंकि कोई भी अगर किसी भी प्रकार का घोटाला करता है, भ्रष्टाचार करता है, वो एक व्यक्ति नहीं होता, वो पूरा का पूरा व्यवस्था उसके सपोर्ट में कहीं ना कहीं जरूर होती है। हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार बुलडोजर बाबा एक आम व्यक्ति के घरों को तोड़ने का काम करते रहे हैं, और उन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाता है क्योंकि वो एक बुलडोजर चलाने को ही अपना शासन, अपना दुरुस्त शासन मानते हैं। क्या बेदी राम एमएलए के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम, उनका साम्राज्य है उसको ध्वस्त करने का काम योगी आदित्यनाथ करेंगे? अब आप कहेंगे कि बेदी राम ने ऐसा क्या कर दिया कि उनके घर के ऊपर, उनके संस्थानों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ क्यों करें? अरे भाई साहब, नीट एग्जाम जो लीक हुआ, नीट पेपर जो लीक हुआ, उसका सरगना यही बेदी राम को बताया जाता है। उनकी वीडियो वायरल हो रही हैं और एजेंसियों ने भी माना है कि बेदी राम की इंटरफेरेंस की वजह से ही नीट का जो पेपर था वो लीक हुआ। 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला बेदी राम अकेला व्यक्ति नहीं है, उसकी सपोर्ट करने वाले कौन कौन लोग हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, ताकि कौन कौन लोग इस रैकेट में शामिल रहे हैं उनका पर्दाफाश हो सके। बेदी राम जो एनडीए के नजदीकी हैं, उनकी संपत्ति जानकर भी हैरान रह जाएंगे। 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने अपनी मानी है और उनकी पत्नी के नाम भी 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। कौन सी इंडस्ट्री चलाते हैं भाई साहब बेदी राम? इनकी पत्नी कौन से कारोबार करती हैं कि उनकी इतनी इंडस्ट्री है कि 11 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी उनके नाम है? एक आम व्यक्ति मर जाता है काम करते करते, लेकिन अपना घर नहीं चला पाता, और यहां करोड़ों के वारे न्यारे करके वो देशभक्त बने रहते हैं। कमाल की बात है, राजस्थान में जाकर के देश के प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान कहते थे कि ये पेपर लीक सरकार है। क्या देश के प्रधानमंत्री को बेदी राम के बारे में नहीं पता? उनको शामिल एनडीए में करने से पहले क्या बेदी राम के बारे में उन्होंने जानकारी नहीं ली? क्या उनको ये नहीं पता कि उनके ऊपर 8 मुकदमे पहले से मेहरबानी से लगे हुए हैं? 8 मुकदमे, मात्र 8 मुकदमे, वो भी पेपर लीक से संबंधित मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। बावजूद इसके वो एनडीए के चाहेते बने हुए हैं। क्या देश के गृह मंत्री इस बारे में अपना मुंह खोलने का काम करेंगे? क्या वो अपना जो कानून का शिकंजा जो विपक्ष के नेताओं पर चलाने का काम करते हैं और देशभक्त दिखाने का अपने आप को काम करते हैं, क्या बेदी राम पर कार्रवाई करने का काम देश के गृह मंत्री करेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री जो पेपर लीक सरकार की बात करते हैं, हालांकि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात करनी चाहिए, लेकिन क्या वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस प्रकार नीट का पेपर लीक हुआ और उनके जो सरगना थे वो कौन कौन थे, क्या देश के प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है? क्या बेदी राम जो एमएलए हैं, जो एनडीए का हिस्सा हैं, क्या उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? और केवल टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा, क्या उनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या इस पार्टी से गठबंधन बीजेपी को नहीं तोड़ लेना चाहिए? बीजेपी की क्या मजबूरी है कि राजभर की पार्टी के इस एमएलए जिसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, उसको अब भी अपनी गोदी में बिठा करके बैठे हुए हैं? हम मांग करते हैं कि बेदी राम जो एमएलए है, जो इसका सरगना बताया जा रहा है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमें मालूम है कि बाबा जी का बुलडोजर आम व्यक्ति पर चल सकता है। क्या बाबा जी जिस चोले में हैं, जो किसी की परवाह नहीं करते, क्या बेदी राम पर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे? हमें उम्मीद है कि उन्हें करना चाहिए, लेकिन भरोसा यह है कि वो नहीं करेंगे। इससे तो यह माना जाएगा कि आपका जो बुलडोजर चलाने का जो कारनामा वो केवल
आम व्यक्तियों पर ही चलता है, एक विशेष धर्म के या विशेष जाति के लोगों पर ही चलता है। जो विशेष तौर पर अपराधी की श्रेणी में आते हैं, अगर वो आपकी पार्टी से संबंधित है या आपकी पार्टी के वो समर्थक हैं, अगर वो एनडीए का हिस्सा हैं, तब बुलडोजर का मुंह कहीं और चला जाता है, उसका स्टीयरिंग कहीं और मुड़ जाता है, वो बुलडोजर वहां नहीं चल पाता, उसका तेल खत्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि बेदी राम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधकार में करने का काम किया। इसके साथ साथ इसकी गहन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि केवल एक व्यक्ति का काम ये नहीं हो सकता, इसमें पूरा का पूरा गिरोह निश्चित तौर पर शामिल होगा और इस गिरोह में किस किस पार्टी के कौन कौन नेता शामिल हो सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन अगर ईमानदारी से की जाए तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी इस देश की जनता के सामने आ सकता है। और वो तभी आएगा जब या तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और एक निश्चित समय सीमा के भीतर वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो और इसके साथ साथ एक समय सीमा के भीतर कार्रवाई भी होते नजर आनी चाहिए। लेकिन बेदी राम एमएलए किस किस के चाहते हैं, वो किस किस के प्रिय हैं और बेदी राम एमएलए के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये भविष्य के गर्भ में निश्चित तौर पर मान करके चलना चाहिए। क्योंकि एनडीए का अगर हिस्सा है तो किसी भी एजेंसी की हिम्मत नहीं है कि उसके घर पर जाकर के रेड डालने। ईडी सीबीआई कहां पर हैं? क्या ईडी को उनके घर का पता मालूम नहीं? क्या सीबीआई को उनके घर का पता मालूम नहीं? क्या अन्य एजेंसी को उनके घर का पता मालूम नहीं? क्या उत्तर प्रदेश के सीएम को उनके घर का पता मालूम नहीं? क्या देश के गृह मंत्री को उनके घर का पता मालूम नहीं? और क्या देश के प्रधानमंत्री को अपनी जुबान नहीं खोलनी चाहिए? जो अपराधी हैं 24 लाख बच्चों के, जिन्होंने नीट एग्जाम को लीक करने का काम किया, इतना संगीन अपराध किया, क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि इस प्रकार के जो सरगना जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, उनको किसी भी तरीके से खुला नहीं छोड़ा जा सकता। और जिस तरीके से अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का काम किया गया है, उस संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की हम मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और चाहे वो आपका चहेता है, चाहे एनडीए का हिस्सा है, आप उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपने राजस्थान में जाकर के कहा था कि पेपर लीक सरकार से पिंड छुड़ाना जरूरी है, बच्चों के भविष्य को बचाना जरूरी है। अगर नीट एग्जाम के तहत बच्चों के भविष्य को अंधकार में बनाने वाले आपके हिस्सेदार हैं, आपके सहयोगी हैं, तब आप ये बताइए कि आपकी क्या मजबूरी है? क्या आप ऐसे सहयोगियों से पल्ला झाड़ करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? हमें उम्मीद है कानून अपना काम करेगा और आप कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।